वन अ वेरी वार्म वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, आई होप मेरी सारी पुरानी वीडियोस आपने देखी हैं एंड आई फाइंडिंग माय वीडियोस यूजफुल। हम चाइनीज़ इकोनॉमी, जो कि लास्ट टॉपिक था ऑफ योर 4th चैप्टर, उसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिएगा। अगर नहीं देखी है सो प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, गो एंड वॉच दैट वीडियो पहले, क्योंकि एक कंटेंट है, एक टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या बैकग्राउंड है, तभी इस वीडियो को देखिएगा। दिस इज द सेकेंड चैप्टर, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, चैप्टर 2। बेसिकली बाइपोलैरिटी मीन्स वो दो वर्ल्ड जो क्रिएट हो गए थे, बाइपोलर वर्ल्ड जो क्रिएट हो गया था, यूएसए यूएसएसआर, ये वाली जो बनाना, वो जब खत्म हुआ उसके बाद उसके ड्यूरेशन में ये शॉक थेरेपी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो कि हर टाइम के पेपर में, हर पिछले बार के पेपर में आया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। ये वीडियो आज थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज दिस इज दी ओनली वीडियो डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। And don't forget to like, share and subscribe to my channel everyone। आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि ये जो आपकी शॉक थेरेपी है, ये एग्जैक्टली है क्या, इसे क्या कहते हैं। अब ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो मेडिकली, अगर आप सोचो कि थेरेपी, शॉक थेरेपी, ये वो चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ ट्रांजिशन, एक प्रोसेस है चेंज का, बदलाव का। जो अब तक सोवियत यूनियन थी वो कम्युनिस्ट थी, ठीक है, और एकदम कैपिटलिस्ट से ऑपोजिट थी। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो यूएसए वाला वर्ल्ड था या एरिया था, उससे कंप्लीट ऑपोजिट थी। लेकिन अब क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो चुका है यूएसएसआर का, तो अब ये डिसइंटीग्रेशन से जो उस सोवियत कैंप में लोग थे, सोवियत कैंप में जो कंट्रीज थी, वो भी डिसइंटीग्रेट हुई, वो भी सेपरेट हो गए, इंडिविजुअल हो गए। तो वो जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था जो उन्होंने उस टाइम पे अडॉप्ट किया हुआ था, क्योंकि वो सोवियत यूनियन का पार्ट थे, अब उसको बदलाव, उसका चेंज हो रहा है। वो उससे, उस सिस्टम से हट करके अब वो कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये बिगिन कहाँ से हुआ? ये बिगिन हुआ रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप की कंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि यही सारी कंट्रीज थे, यही सारे एरियाज थे जो कि एक्चुअली में सोवियत यूनियन का पार्ट भी थे, यूएसएसआर का पार्ट थे, यूएसएसआर का कैंप था, उसमें ये मेंबर्स थे। तो ये जो अथॉरिटेरियन चेंज है ना, ये जो ट्रांजिशन है, ये प्रोसेस, उसी को शॉक थेरेपी कहा गया है। अब इसका कुछ प्रोसेस है जिसके तहत कुछ कंट्रीज को ये सारी प्रोसेस अडॉप्ट करने हैं अगर उन्हें ट्रांजिशन चाहिए एक कैपिटलिस्ट सिस्टम से, एक कम्युनिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट में आना। ये दोनों, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, दोनों ऑपोजिट हैं। जहां कम्युनिस्ट एंटायरली पब्लिक डोमिनेटेड है कि गवर्नमेंट, स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट का सब चीज़ों पे कंट्रोल है, वहीं कैपिटलिस्ट इज कंप्लीट ऑपोजिट, वहां हर चीज़ प्राइवेटाइज्ड है, राइट। तो इसका जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ थी? पहली तो कंप्लीटली कोई भी स्ट्रक्चर जो सोवियत यूनियन के ड्यूरेशन में एस्टैब्लिश हुआ, डेवलप हुआ, उसको कंप्लीटली खत्म कर देना, जड़ से हटा देना, ठीक है। फिर थे प्राइवेट ओनरशिप टू बी ए डोमिनेंट पैटर्न। अभी तक जो प्रोसेस पब्लिक डोमिनेशन में चल रहा है कि पब्लिक डोमिनेटेड है, पब्लिक ओनरशिप है, हर चीज पब्लिक ओनरशिप है, स्टेट कंट्रोल है, गवर्नमेंट के पास है, अब वो सारी चीजें प्राइवेट ओनरशिप होनी थी। स्टेट असेट्स, जो रिसोर्सेज हैं और सारी चीजें हैं जो एक कह सकते हैं ना, एक स्टेट में होती हैं, एक कंट्री की होती हैं, वो सारी चीजें अब प्राइवेट हाथों में जानी थी। अब तक जो कलेक्टिव फार्मिंग हो रही थी, कह सकते हैं जो एक सिंगल फार्म है उस पर 10 लोग मिलकर के कलेक्टिवली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे थे, उसे अब प्राइवेटाइजेशन करना था, ठीक है। और फाइनली एक ब्रेकअप होना था फ्रॉम ऑल दी ट्रेड अलायंसेस जो आपने अपनी सोवियत कंट्रीज के साथ एस्टैब्लिश किए थे, उनको कंप्लीटली खत्म करके एक नई सिरे से हर चीज को अडाप्ट करना। ये वाला पूरा प्रोसेस जो था वो था शॉक थेरेपी का। अब ये जो दो टॉपिक है ना, ये वाले जो मतलब व्हाट इज शॉक थेरेपी और उसका जो प्रोसेस है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 2 और 4 मार्क के पर्सपेक्टिव से, तो इनको इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, है ना। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जो
एक यूटोपिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बना देते हैं कि ऐसा बेनिफिट होगा, वैसा मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस किया जाता है हमें, वो चीज़ नहीं हुई। वो सारे प्रॉमिसेस, वो फुली डिज़ायर्ड रिजल्ट उन्हें नहीं मिला जो वो चाहते थे कि इस कम्युनिस्ट से हम कैपिटलिस्ट में जाएं। उससे जो चेंजेस उनको प्रॉमिस की गई, एक मास कंजम्पशन प्रॉमिस किया गया, वो नहीं हुआ। वहीं रशिया में काफ़ी इम्पैक्ट आया, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट कह सकते हो कि एक सोवियत यूनियन के बाद जो एक उसको सक्सीड करने वाला जो था वो थी रशिया, लार्जेस्ट कंट्री थी उस टाइम पर। तो 90% जो इंडस्ट्रीज़ रशिया की इंडस्ट्रीज़ थी उनको सेल पे रख दिया गया, एंड वो भी ऐसी सेल जहाँ ये जो पूरी ट्रांजिशन था ना, उसमें जो इंडस्ट्रीज़ अब तक प्राइवेट और जो गवर्नमेंट ओनरशिप थी, अब उसको प्राइवेट ओनरशिप करना था। तो ये जो एक सेल होनी थी इंडस्ट्रीज़ की, कंपनीज़ की, ये थोक के भाव में हो रही थी। बहुत ही हाई वैल्यूड चीज़ें भी कम कम दामों में बिक रही थी, तो ऑब्वियसली नुकसान हो रहा था, राइट। वहीं अगर हम देखें कि जो रशिया की करेंसी थी रूबल, वो भी काफ़ी डिक्लाइन हुई इन कंपैरिजन टू अदर, कह सकते हैं, और कंट्रीज़ की जो करेंसी थी उसमें तो हाई इन्फ्लेशन बहुत था, लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गई, लोगों के पैसा ख़त्म हो गया। वहीं अगर हम देखें तो कलेक्टिव फार्म को प्राइवेट फार्म में बदलाव करना था, तो उस वजह से भी फूड शॉर्टेज हो गई। इनफैक्ट एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ रशिया को इम्पोर्ट करना पड़ा, अपने कंट्री में फूड इम्पोर्ट करना पड़ा, इतना भी खाना नहीं था, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम, जो पहले एक ट्रेड कल्चर चलता है, ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, ट्रेडिंग लॉज होते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, पूरा ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। लेकिन उसके अलावा उसको रिप्लेस करने वाला कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एक 6 मार्क पॉइंट्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टू सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्चुअली आया भी हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Highlight any two features of the old system of social welfare that got destroyed due to शॉक थेरेपी। एक जो सोशल सिस्टम बना हुआ है ना, एक सोशल वेलफेयर, जो लोगों को जहाँ पे बेनिफिट मिलता है, लोगों को जहाँ से गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिलती हैं, या गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं, गवर्नमेंट का एक सिंपल ईजी वे से चलना, स्मूथ फंक्शनिंग कंट्री की, जिसमें लोग गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग एंड द पीपल आर बेनिफिटिंग। तो ये जो एक सिस्टम चेंज हुआ शॉक थेरेपी के आने से, उसमें कुछ बदलाव थे। वो फीचर्स क्या हैं? विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज लेड टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज हट गई, हर चीज़ जो अभी तक गवर्नमेंट जिस पे सब्सिडी थी, गवर्नमेंट ओनरशिप थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो सब खत्म हो रही थी। तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी ऑब्वियसली जो लोगों को मिल रही थी वो भी खत्म हो गई, वो भी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली। तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल जो है वो पुअर हो गए। मिडिल क्लास वॉज पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी एंड द इंटेलेक्चुअल वन माइग्रेटेड। जो मिडिल क्लास थी वो और ख़राब हो गई, और जो इनफैक्ट उससे ज़्यादा पुअर थे वो माइग्रेट होके इधर से उधर शिफ्ट हो गए। माफिया इमर्ज्ड एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमीज, और ऐसे में बहुत सारे माफिया आ गए कि कोई कोल माफिया है, कोई ये माफिया है, कोई वो माफिया है, तो माफिया कंट्रोल भी काफ़ी डेवलप हो गया। तो ये दो फीचर्स हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 और 6 मार्क के पॉइंट्स हैं, तो ज़रूरी कर लेना इसे, आंसर यही है, ठीक है। तो दिस इज इट एवरीवन, हम सोवियत यूनियन को नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली शॉक थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉक थेरेपी को मैं चाहती हूँ कि एक बार रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो। सोवियत यूनियन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो एवरीवन स्टे ट्यून। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है डोंट वरी, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो। Stay tuned everyone for further updates. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.